नमस्ते। हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहां सिर्फ आपके फ़ोन या कंप्यूटर ही नहीं बल्कि आपके आसपास की हर छोटी बड़ी चीज़ इंटरनेट से बातें कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी की। जरा सोचिए, दशकों पहले जब आर्पानेट के नाम से पहला कंप्यूटर नेटवर्क बना था, तब उसका मकसद सिर्फ दूर बैठे कंप्यूटर्स को जोड़ना था। लेकिन आज तो हमारी रोजमर्रा की साधारण चीजें भी स्मार्ट हो रही हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। आज हम जिन चीज़ों को कवर करने वाले हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले हम आईओटी के बेसिक्स समझेंगे, फिर इसकी कुछ खासियतों पर बात करेंगे, उसके बाद कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखेंगे जैसे स्मार्ट होम सिक्योरिटी, स्मार्ट सिटीज़ और हमारा पर्यावरण। और आखिर में हम इसके सिस्टम आर्किटेक्चर को भी डिकोड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। आईओटी में आपका स्वागत है। आखिर इस विशाल नेटवर्क की परिभाषा क्या है? स्क्रीन पर दी गई ये डेफिनेशन जरा ध्यान से देखिए। ये बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है कि कैसे हमारे आसपास की आम निर्जीव चीजें, जिन्हें यहाँ थिंग्स कहा गया है, एक स्मार्ट डिवाइस में बदल जाती हैं। होता यह है कि जब इन चीजों में हार्डवेयर सेंसर या सॉफ्टवेयर फिट कर दिए जाते हैं ना, तो ये बस कोई आम वस्तु नहीं रह जाती। ये एक्टिवली इंटरनेट के जरिए दूसरी मशीनों से डेटा शेयर करने लगती हैं। मतलब चीजें अब सच में एक दूसरे से बातें कर सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है। इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। इन हार्डवेयर सेंसर्स को आप बिल्कुल इंसानी शरीर की इंद्रियों यानी हमारी सेंसेस की तरह मान सकते हैं। जैसे हम अपनी नाक से सूंघते हैं, अपनी त्वचा से गर्मी या ठंडक महसूस करते हैं या जीभ से स्वाद लेते हैं, ठीक उसी तरह ये सेंसर्स अपने आसपास के माहौल को लगातार महसूस करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं और जरूरी डेटा इकट्ठा करते हैं। एक तरह से ये तकनीक इन बेजान चीजों को महसूस करने की ताकत दे देती है ना कमाल की बात? अब एक अकेला सेंसर तो बस थोड़ा बहुत डेटा ही जमा कर पाएगा, राइट? लेकिन असली जादू तब होता है जब ये सारे अलग अलग सेंसर नोड्स वायरलेस तरीके से आपस में जुड़ जाते हैं। ये आपस में मिलकर इस पूरे नेटवर्क की एक तरह से रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन तैयार करते हैं। यही वो बड़ा सा वायरलेस सेंसर नेटवर्क है जो हमारे आसपास के पर्यावरण के इतने जटिल डेटा को समझकर उसे आगे प्रोसेस होने के लिए भेजता है। वैसे आपको बता दूं कि आईओटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस रातों रात प्रकट हो गई। ये दरअसल पुराने मशीन टू मशीन यानी M2M कम्युनिकेशन का ही एक एडवांस रूप है। लेकिन दोनों में एक बड़ा फर्क है। जहां M2M पुराने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन पर चलता था, वहीं आईओटी ग्लोबल क्लाउड नेटवर्क और आज के आधुनिक इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? स्केलेबिलिटी, यानी आप बिना किसी परेशानी के एक साथ अरबों स्मार्ट उपकरणों को आपस में जोड़ सकते हैं। इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर। आखिर वो कौन सी खास बातें हैं जो किसी भी आम चीज को स्मार्ट बनाती हैं? अगर हम ध्यान दें तो कोई भी स्मार्ट नेटवर्क मुख्य रूप से 4 मजबूत पिलर्स पर टिका होता है। पहला है विविधता यानी हेटेरोजेनिटी, जिससे अलग अलग तरह के हार्डवेयर एक साथ जुड़ सकें। दूसरा, ये डायनामिक या गतिशील होना चाहिए ताकि माहौल बदलते ही ये खुद को तुरंत एडजस्ट कर ले। तीसरा है इंटरकनेक्शन, जो हमारी असली दुनिया और डिजिटल दुनिया को हमेशा जोड़े रखता है। और चौथा, जिसके बारे में हमने अभी बात की, स्केलिंग, जिससे कल को अगर अरबों नए डिवाइस भी आ जाएं तो पूरा का पूरा नेटवर्क बिना स्लो हुए आसानी से चलता रहे। चलिए अब इसे असल दुनिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। भाग 3, स्मार्ट होम की सुरक्षा और ख़ास तौर पर घुसपैठ या इंट्रूजन का पता लगाना। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में घर को खाली छोड़ना कितनी बड़ी टेंशन का काम है। जब घर में कोई नहीं होता या मान लीजिए सिर्फ छोटे बच्चे या हमारे बुजुर्ग अकेले होते हैं, तो हर परिवार को एक सॉलिड रियल टाइम सिक्योरिटी सिस्टम की ज़रूरत महसूस होती है। एक ऐसा सिस्टम जो हर पल नज़र रख सके। और यहीं पर आईओटी एक असली गेम चेंजर साबित होता है। इस समस्या का समाधान बहुत ही स्मार्ट है। हम नाइट विजन वाले स्मार्ट कैमरे, पैसिव इंफ्रारेड मोशन सेंसर्स और दरवाजों पर डोर सेंसर्स लगा सकते हैं। ये सारे के सारे डिवाइस वाईफाई या ब्लूटूथ जैसे वायरलेस गेटवे के जरिए क्लाउड से जुड़े होते हैं। अब सोचिए, जैसे ही कोई भी बिना इजाज़त घर में घुसने की कोशिश करता है, क्लाउड सिस्टम माइक्रो सेकेंड्स में उस डेटा को एनालाइज करता है और घर के मालिकों को तुरंत एक अलर्ट भेज देता है। ये सच में होम सिक्योरिटी का एक बिल्कुल नया लेवल है।
घरों से बाहर निकलकर अब जरा बड़े स्केल पर बात करते हैं। भाग 4, स्मार्ट शहर और हमारा पर्यावरण, जिसमें हम प्रकाश और हवा की बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शहरों, सड़कों और पार्कों को रात भर रोशन रखने में कितनी बिजली खर्च होती है? ये अमाउंट बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि दुनिया भर में ये बिजली ज़्यादातर कोयले या गैस जैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है, जो काफ़ी प्रदूषण फैलाते हैं। इस तरह की ऊर्जा की बर्बादी से सिर्फ हमारे संसाधन ही खत्म नहीं हो रहे, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी बहुत गहरा नुकसान पहुंच रहा है। तो इसका हल क्या है? IoT इस बर्बादी को बहुत ही होशियारी से रोक सकता है। स्मार्ट IoT शेड्यूलिंग के जरिए लाइट सिर्फ तभी ऑन होती हैं जब सच में उनकी ज़रूरत हो। और इतना ही नहीं, इसके सेंसर्स मौसम और आसपास की स्थिति को भी भांप लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर शहर में बहुत घना कोहरा है या तूफान आ रहा है, तो स्ट्रीट लाइट्स की चमक अपने आप तेज हो जाएगी। वहीं एक आम साफ रात में इनकी रोशनी कम की जा सकती है। इससे बिजली की जो बचत होती है ना, वो सच में हैरान करने वाली है। पर्यावरण की बात हो ही रही है, तो एक और बहुत गंभीर चुनौती है वायु प्रदूषण। खास तौर पर अगर हम भारत के कई राज्यों की बात करें, तो हर साल सर्दियों के आते ही हवा की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है। ऐसे में अथॉरिटीज़ के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उन्हें तुरंत और बिल्कुल सटीक डेटा चाहिए, ताकि वो वक्त रहते सही नीतियों और गाइडलाइंस लागू कर सकें। और इस मुश्किल काम में भी IoT आधारित छोटे-छोटे सेंसर्स एक जादुई समाधान देते हैं। ये सेंसर्स शहर भर में फैले होते हैं और खतरनाक गैसों के लेवल को लगातार मापते रहते हैं। फिर ये GPS डेटा के साथ उस जानकारी को रियल टाइम में सीधा क्लाउड पर भेज देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि अधिकारियों को तुरंत पता चल जाता है कि असल में प्रदूषण कहाँ से आ रहा है, कौन सी फैक्ट्री या इलाका इसके लिए जिम्मेदार है। इसके बाद वो तेजी से एक्शन ले सकते हैं और पब्लिक हेल्थ को बचाने के लिए अलर्ट जारी कर सकते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि IoT क्या-क्या कर सकता है। तो चलिए भाग 5 में देखते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर ये सब काम कैसे करता है। समझते हैं इसके सिस्टम आर्किटेक्चर को। अगर हम इसके आर्किटेक्चर को देखें, तो ये एक बहुत ही लॉजिकल चेन की तरह काम करता है। सबसे पहले बेस में आती हैं हमारी भौतिक वस्तुएं, यानी फिजिकल थिंग्स। फिर इन चीजों के ऊपर लगाए जाते हैं सेंसर्स, जो आसपास के माहौल से डेटा कैप्चर करते हैं। अब इन सेंसर्स को काम करने के लिए पावर चाहिए, राइट? तो उसके लिए पावर मॉड्यूल्स होते हैं। और सबसे आखिर में आते हैं संचार मॉड्यूल्स या कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स, जो इस जमा किए गए डेटा को इंटरनेट के जरिए आगे भेज देते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स हैं ना, ये अलग अलग तरह की वायरलेस टेक्नोलॉजी पर चलते हैं, जैसे कि आपका जाना माना वाईफाई, ब्लूटूथ या फिर जिगबी और लोरा जैसी तकनीकें। सच कहूँ तो यही वो मॉड्यूल्स हैं जो हमारी इस फिजिकल दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच एक पुल का काम करते हैं और इस पूरे के पूरे सिस्टम को जिंदा करते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है। सैद्धांतिक रूप से हम इस्तेमाल होने वाली किसी भी चीज को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। लेकिन सोचिए, जब हमारी दुनिया की हर एक भौतिक वस्तु डेटा भेज रही होगी और 24 घंटे क्लाउड से जुड़ी होगी, तो क्या भविष्य में ऑफलाइन दुनिया नाम की कोई चीज बचेगी भी? या फिर हमारी पूरी जिंदगी पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।